हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी गुप्ता समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस से। आज का जो टॉपिक है हमारा स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अभी तक हमने थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत पढ़ लिया था, ट्रायसोमेटिक का सिद्धांत जो कहते हैं, और दूसरा पावलोव का सीखने का सिद्धांत जो शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब आज हम बात कर रहे हैं स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, और स्किनर जो है वो चूहे पर प्रयोग। ये इन प्रयोगों से ही जाने जाते हैं ज्यादातर। पूछा गया है, कई बार टेट में पूछा गया है कि कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था, तो कुत्ते पर पावलोव ने किया था। अगर चूहे पे बात करते हैं तो चूहे पर थॉर्नडाइक ने भी किया था, स्किनर ने भी किया था, लेकिन जो प्रसिद्ध सबसे ज्यादा है, जिनके नाम से जाना जाता है, चूहे पर स्किनर द्वारा जाना जाता है, और थॉर्नडाइक जो जाने जाते हैं वो बिल्ली के प्रयोग के आधार पर जाने जाते हैं, क्योंकि वही प्रयोग उनका सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। तो आज हम बात करते हैं बीएफ स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक बीएफ स्किनर थे। 1938 में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर थे, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया। अगर नाम की बात करें तो नाम, अब जैसे हमने सभी में बताया कि नाम इसके कई हैं, तो पहला अगर नाम करा जाए तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। क्यों क्रिया प्रसूत क्यों है, आगे हम बताते हैं। प्रसूत व्यवहार भी बताएंगे, क्रिया व्यवहार भी बताएंगे। आरएस बॉन्ड, अभी तक एसआर बॉन्ड हुआ करता था, ये आरएस बॉन्ड है। एसआर था कि पहले उद्दीपन प्रस्तुत होने पर प्रतिक्रिया करते थे, यहाँ पहले क्रिया करने के बाद उद्दीपन देते हैं, तो इसलिए आरएस बॉन्ड ये उल्टा हो गया है, चेंज हो गया है। ये नैमित्तिक, ये भी पूछा गया है पीछे 2018 के टेस्ट में पूछा गया है, नैमित्तिक सिद्धांत किस सिद्धांत को कहा जाता है, किसके सिद्धांत? तो स्किनर के सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को कहा जाता है। नैमित्तिक कह लीजिए या यांत्रिक कह लीजिए, मतलब एक ही है। यांत्रिक कहिए, नैमित्तिक कहिए, या साधनात्मक जिसमें किसी साधन का प्रयोग करके हम करते हैं, अनुबंधन सिद्धांत कहलाता है। टाइप आर अनुबंधन थ्योरी, टाइप एस अनुबंधन थ्योरी पावलोव की, टाइप आर अनुबंधन थ्योरी स्किनर की। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, कार्यात्मक वही कार्य करके कोई भी चीज सीखते हैं। और दूसरी बात, इसमें सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, इसमें जो सिद्धांत सीखने का है वो सक्रिय रहकर ही हम सीख सकते हैं, निष्क्रिय रहकर नहीं सीख सकते। जो प्रयोग इन्होंने किया चूहे पर 1938 में, हमने बताया 1938 में सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो 1938 में चूहे पर प्रयोग किया। बाद में इन्होंने एक प्रयोग और किया कबूतर पर 1943 में किया। अब इस सिद्धांत के बारे में स्किनर का थोड़ा सा क्या मत है वो जान ले। स्किनर कहते हैं कि मनुष्य सदा घटनाओं के घटित होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अर्थात ये नहीं है कि अभी तक थॉर्नडाइक और पावलोव ये थे कि भाई घटनाएं घटित हो गए तभी वो कोई कार्य करेगा, तो वही कह रहा है मनुष्य सदा घटनाओं के घटित होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता तथा वातावरण का मुंह गुलाम न होकर अपनी पहल से वातावरण को अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। ये नहीं कि जैसे अभी तक था थॉर्नडाइक का था, पावलोव का था, तो उसको भूख लगी है, भूख लगने के बाद जब उद्दीपन प्रस्तुत हुआ तब उसने अनुक्रिया की। क्या किया? उद्दीपन प्रस्तुत हुआ तब उसने अनुक्रिया की, ऐसा इसमें नहीं है। उसने कहता है कि पहले अपने आप पहल करता है क्रिया करने के लिए। ऐसा नहीं है कि उद्दीपन प्रस्तुत हो, भूख लगी है तो मुख दर्शन होकर बैठा है, भूख कुछ मिलेगा तो दिखेगा तो उसके लिए भागेंगे, नहीं। उसमें कहता है कि भूख लगी है तो पहले से प्रयास करता, तो वही कह रहा है वातावरण को अपने अनुकूलन बनाने का प्रयास कर रहा है। अतः अनुक्रिया से पूर्व उद्दीपन की उपस्थिति होना अपरिहार्य नहीं है। परिहार मानना उचित नहीं कि अनुक्रिया करने से पहले उद्दीपन हो तभी हम अनुक्रिया करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये स्किनर कहते हैं। अतः व्यक्ति अपनी ओर से स्वयं व्यवहार की पहल करता है, वही जो हमने बताया। साथ ही चूहे के प्रयोग द्वारा उन्होंने बताया कि व्यवहार की पुनरावृत्ति, जो पहल कर रहा है व्यवहार कर रहा है, जो व्यवहार कर रहा है वो व्यवहार की पुनरावृत्ति एवं परिमार्जन उसके परिणामों द्वारा निर्देशित होता है। अर्थात वो व्यवहार दोबारा करेगा या नहीं करेगा ये उसके परिणाम पर निर्भर होता है। अर्थात परिणाम सुखद होगा तो व्यवहार करेगा, सुखद नहीं होगा तो व्यवहार
नहीं करेगा। व्यक्ति व्यवहार का संचालन करता है, उसको बनाए रखना उसके परिणाम पर निर्भर करता है। वही जो बोला, इस प्रकार के व्यवहार को क्रिया प्रसूत या उत्सर्जित व्यवहार, जो इस प्रकार का व्यवहार करता है, अपने आप से व्यवहार करता है, उस व्यवहार को क्रिया प्रसूत या उत्सर्जित व्यवहार कहते हैं, और इस प्रक्रिया को क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं। इस प्रकार की क्रिया अभी तक क्या था, कोई उद्दीपन आएगा तभी हम क्रिया करेंगे। इसमें क्या था, क्रिया करता है और उससे परिणाम अगर सुखद मिलते हैं तो उस क्रिया को आगे भी बनाए रखता है। इसके स्किनर के सिद्धांत को समझने के लिए थोड़ा सा हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, आपके बचपन की कहानी सुनाते हैं। थोड़ा सा आपको याद होगा, जब आप छोटे थे तो प्रथम बार जब शुरू में स्कूल जाना होता था तो स्कूल जाने के लिए बहुत रोते थे आप। सभी के साथ हो सकता ना घटनाएं हो, लेकिन मैक्सिमम के साथ ये घटनाएं होती हैं। मैक्सिमम के साथ आप अपने मम्मी पापा से पूछिएगा तो ये बताएंगे, जब आप स्कूल जाने के लिए आपको स्कूल भेजा जाता था शुरुआत में, एकदम शुरू में, तो आप बहुत रोते थे। रिक्शे पे, उस समय रिक्शा चलता था स्कूल जाने के लिए, रिक्शे पर जब आपको बिठा देते तो आप कूद के भागते थे, बहुत हाथ पैर मारते कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे स्कूल, हम नहीं जाएंगे, बहुत रोते थे। तो मम्मी वगैरह क्या करती थी, मम्मी और पापा आपको चॉकलेट देते थे, टॉफी देते थे, पैसे देते थे कि बेटा लो और जाओ स्कूल, देते थे। तो ये क्रिया वो कुछ दिन तक करते रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब आपको कुछ दिन ऐसे दिया चॉकलेट टॉफी, फिर बाद में क्या हुआ, आप स्कूल खुद ही जाने लगे, चॉकलेट टॉफी देना बंद हो गया, और ना ही आप चॉकलेट टॉफी मांगे उनसे, ना ही स्कूल ना जाने के लिए रोए भी आप। बल्कि ये भी हो गया कि अगर मम्मी पापा ने कहा कि स्कूल मत जाओ बेटा, तो आप कहते हो नहीं मम्मी मुझे स्कूल जाना जरूरी है। दो कंडीशन आ गई। पहली कंडीशन ये थी कि घर वाले स्कूल भेज रहे थे तभी आप स्कूल नहीं जा रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये आ गई कि स्कूल घर वाले कह रहे हैं आज कार्यक्रम है, घर पे रुक जाओ, तभी आप घर पे नहीं रुक रहे हो, स्कूल जा रहे हो। तो पहली वाली क्रिया क्या थी, शास्त्रीय अनुबंधन थी। वहां कृत्रिम उद्दीपन देकर आपको क्या किया गया, स्कूल भेजा गया, कृत्रिम उद्दीपन से कनेक्ट किया गया, चॉकलेट वगैरह देकर कहा गया आप स्कूल जाओ, आप चॉकलेट के लालच में डेली स्कूल जाने लगे। लेकिन धीरे धीरे जब आप स्कूल जाने लगे तो क्या हुआ, स्कूल में आपको मजा आने लगा, स्कूल में ढेर सारे खिलौने मिलने लगे। तो स्कूल पहुंचने पर खिलौने मिले। पहले आपने क्रिया की स्कूल जाने की, उसके बाद आपको वहां पर पुनर्बलन मिला, उसके बाद वहां आपको उद्दीपन मिला कि आपको दोस्त मिले, आपको पढ़ाई अच्छी लगने लगी, वहां ढेर सारे खिलौने रहे, वहां खेलने को मिलने लगा, मजा आने लगा। तो मजा कब मिला, जब आपने स्कूल जाने की क्रिया की। मतलब स्कूल जाने की क्रिया नहीं करते तो आपको मजा वहां नहीं होता। तो दो कंडीशनें आपके साथ हुई। पहली कंडीशन शास्त्रीय अनुबंधन थी, और बाद में आप स्वतः ही जाने लगे तो क्या हो गई, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ठीक, जैसे इसमें भी वही कहा है कि हम नॉर्मली अभी इसको अलग अलग हम करेंगे, बात करेंगे कि प्रसूत व्यवहार क्या है, वो व्यवहार क्या है। कि हम चलते चलते रहते हैं और अचानक एक ठोकर मारते हैं, और चलते मार देते हैं, कभी कभार कुछ नहीं होता, चलते चलते कहीं कुछ पड़ा है उसको ठोकर मार देते हैं। ठोकर मारने के बाद अगर हमारा अंगूठा फूट गया तो दोबारा कभी भी चलते हुए ठोकर नहीं मारते, कंकड़ पर पत्थर। लेकिन अगर ठोकर मारने के तहत उसके नीचे 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट मिल गया तो हमेशा जाते समय क्या करते रहे, ठोकर मारते हैं। तो वही करें, परिणाम पर निर्भर करता है। उद्दीपन मिला, कैसा मिला, संतुष्ट किया नहीं किया। भाई पहला उद्दीपन मिला, अंगूठा फूट गया तो नहीं किया, दूसरा मिला, पैसा मिल गया, तो अब जाते समय जो भी मिलता है सब पत्थर में ठोकर मारते चलते, कहीं इसके नीचे और पैसा मार। तो ये चीज ये कहता है। अब बात करते हैं प्रयोग, दो प्रयोग हैं। प्रयोग की करते हैं, चूहे पर 1938 में, कबूतर 43 में किया। चूहे पर प्रयोग की बात करते हैं, कैसा किया। हमने थॉर्नडाइक का बताया था कि पिंजड़ा लिया था, उस पिंजड़ा था, तो वैसे इन्होंने इसका उसका सुधरा रूप यहाँ पर प्रस्तुत किया। यहाँ पर जो फर्श भी थी वो भी जालीदार फर्श थी,
और इसमें दस्तरी, भोजन की दस्तरी भी थी इसके अंदर। लीवर तो उसमें भी लगा था, लीवर इसमें भी लगा था, लेकिन और साथ साथ प्रकाश एवं आवाज की भी व्यवस्था थी। जैसे उन्होंने ध्यान रखिएगा, जितने भी उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत है, चाहे थार्नडाइक को, चाहे पावलोव को, चाहे स्किनर को, सभी में क्या किया गया है? भूखा रखा गया। भूखा रखा इसलिए गया है क्योंकि उससे उत्तेजना उसको मिल सके। तो यहां पर भी चूहे को उन्होंने भूखा रखा और उस अंधकार उसमें बंद कर दिया। चूहा इधर उधर उसमें बंद रहा, इधर उधर टहलता रहा, और टहलने के अचानक उसका पैर क्या है? उस लीवर पे पड़ जाता। लीवर पे जैसे पड़ता, प्रकाश जलता और उस तस्तरी में भोजन खट की आवाज के साथ गिर जाता। तुरंत वो नहीं देख पाता, इधर उधर आश्चर्य से देखता ऐसे ऐसे, फिर कुछ देर बाद वो भोजन को देखता और उसको खा लेता। तो ये क्रिया उनको उसके बार बार दोहराई गई, तो उसको क्या हुआ? वो लीवर को दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख गया। अब यहां पर क्या था? भोजन पहले नहीं दिया गया, जब खटका दबाता है तब उसको भोजन दिखाई देता है, उसके बाद उसको भोजन मिलता है, पहले नहीं भोजन मिलता। तो अभी सब में क्या था? पहले भोजन दिखाया गया, तब उसने अनुक्रिया की। यहां पहले अनुक्रिया की, उसके बाद उसको भोजन मिला, और उस भोजन मिलने के परिणाम से उसे सुखद परिणाम मिला, और उस क्रिया की पुनरावृत्ति वो करता गया और उसके साथ उसका अनुबंधन हुआ। ऐसे ही उन्होंने कबूतर पर किया। कबूतर पे एक पिजन बॉक्स कहा जाता है उसको ऐसी व्यवस्था थी कि कबूतर को उसमें बांध दिया था, और उसके ऐसे मान लीजिए बांध दिया था, और दाहिनी ओर घूमकर अगर एक स्थान पर एक चोंच मारेगा तो उसको एक दाना मिलेगा, भोजन का एक दाना। तो कबूतर घूमता रहा, आदत भी रहती है उसकी थोड़ा बहुत चोंच मारने, उस जिस एक निश्चित स्थान पर जैसे चोंच मारा, एक दाना उसको निकल के आया भोजन का, उसने खा लिया। फिर वो घूम के उसमें मारा, तो इस प्रकार से वो घूम के आकर चोंच मारना सीख गई। तो ये था दो प्रयोग इनके, चूहे पर और कबूतर। चूहे का जो बॉक्स है, इसको स्किनर बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। वो थार्नडाइक का जो बॉक्स है उसमें थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप है, लगभग वही चीज है, बस इसमें लाइट, ध्वनि और जो जमीन है उसकी फर्श जो है उसको ग्रिल युक्त कर दिया था। यहां पर लीवर दबाने पर गेट खुलता था, वहां लीवर दबाने पर क्या है? भोजन दस्तरी में गिरता था, प्रकाश होता था और भोजन दस्तरी में गिरता था। तो ये इन्होंने प्रयोग किया, और प्रयोग में यह बताया कि पहले व्यक्ति अनुक्रिया करेगा, अनुक्रिया करने के बाद उसकी अनुक्रिया सही होगी तो क्या होगा? उसको सुखद परिणाम मिलेंगे, और सुखद परिणाम मिलेंगे तो अनुक्रिया बार बार दोहराएगा, जो इसमें लिखा है क्रिया को। और उसको जो उद्दीपन मिला, उसको उस उद्दीपन को हम पुनर्बलन भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं इसकी बात में। अब स्किनर ने जो हमने बात की थी, हम अनुक्रिया व्यवहार, प्रस्तुत व्यवहार के बारे में अलग अलग बात करेंगे। तो अनुक्रिया, स्किनर ने दो प्रकार के व्यवहार की बात की। पहले है अनुक्रिया व्यवहार, जो नॉर्मली हम लोग करते हैं। अनुक्रिया व्यवहार से तात्पर्य है जो थार्नडाइक और पावलोव के उसमें हुआ है कि जब किसी उद्दीपन के प्रस्तुत होने पर हम कोई अनुक्रिया करें तो उसको कहते हैं अनुक्रिया व्यवहार। जैसे आंख पे रोशनी पड़ा, आंख बंद हो गई, पिन चुभते ही हाथ हटा लेते हैं हम लोग। कहने का तात्पर्य है कि जब उद्दीपन के उपस्थित होने पर हम कोई व्यवहार करें तो उसको अनुक्रिया व्यवहार कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया, आंख पे रोशनी पड़ने पर आंख बंद कर लेना, पिन चुभने पर हाथ उठा लेना, हटा लेना, मारने लगो तो ऐसे कर लेना। कहने का मतलब क्या है? जब कोई उद्दीपन उपस्थित हुआ तो हमने व्यवहार किया, तो उस प्रकार के व्यवहार को अनुक्रिया व्यवहार। और प्रसूत व्यवहार क्या? मतलब प्रसूत व्यवहार जो इन्होंने स्किनर ने बात की, जो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, प्रसूत व्यवहार हुआ है जो बिना किसी उद्दीपन के उपस्थित होने पर हम करते हैं, अर्थात स्वेच्छा से करते हैं, बिना किसी उद्दीपन के उपस्थित होने पर जो व्यवहार हम करते हैं उसको हम प्रसूत व्यवहार कहते हैं। जैसे हमने बताया नहीं कि चलते चलते रहते हैं और अचानक क्या मारते थे? ठोकर मार देते हैं। कोई उद्दीपन उपस्थित हुआ था कि ठोकर मारने के लिए? नहीं, ठोकर मार देते, पत्थर रहता।
ढेर सारा खिलौना पड़ा रहता है, खेलता रहता है, वो छोड़ के दूसरा उठा लेता है। कोई अनुद्दीपन उपस्थित हुआ कि नहीं ये वाला दूसरा खिलौना उठाओ बच्चे के लिए? नहीं हुआ। बैठे रहते हैं घर में, ऐसे पैर हिलाते रहते हैं बैठ के। कोई उद्दीपन उपस्थित हुआ था जो कह रहा है पैर हिलाओ, या ऐसे घर में फालतू टहलते रहते? तो कहने का मतलब यह है कि जो व्यवहार हम बिना किसी उद्दीपन को उपस्थित होने पर करते हैं, नॉर्मली हमने बताया आपको, ऐसे ही करते रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रसूत व्यवहार। अब क्रिया प्रसूत व्यवहार क्या है? कहने का मतलब यह है जब प्रयोज्या द्वारा कोई काम करने के बाद उसे पुनर्बलन दिया जाता है तो क्रिया करने की दर बढ़ जाती है। कहने का मतलब जब प्रयोज्या द्वारा कोई कार्य किया जाए और उसके बाद उसको पुनर्बलन या उद्दीपन दिया जाए तो वही क्रिया प्रसूत व्यवहार है। वो इसीलिए कह रहा है जब प्रयोज्या द्वारा कोई काम करने के बाद उसे पुनर्बलन या उद्दीपन, जिसको जो बाद में दिया जाता है नॉर्मली हम उसको पुनर्बलन कहते हैं, तो वही कह रहा है पुनर्बलन या उद्दीपन दिया जाता है तो उसे क्रिया करने की दर बढ़ जाती है। स्किनर इसलिए आगे कहते हैं कि पुनर्बलन करने वाला उत्तेजक या उद्दीपक क्रिया के साथ नहीं देना चाहिए, क्रिया के साथ या तुरंत बाद नहीं देना चाहिए, बल्कि अपेक्षित अनुक्रिया करने के बाद देना चाहिए। अर्थात आप पहले प्रयोज्या को अनुक्रिया करने दें और यदि आप उसकी अनुक्रिया से संतुष्ट हैं तो वह पुनर्बलन करके उसको आगे बढ़ाए, क्योंकि पुरस्कार पुनर्बलन के रूप में अनुक्रिया को दृढ़ करता है। समझ में नहीं आई बात? कहने का तात्पर्य यह है, वो कहते हैं कि पहले प्रयोज्या को अनुक्रिया करने दो, अगर आप उसके अनुक्रिया से संतुष्ट हैं तो उसको उद्दीपन के रूप में पुनर्बलन देकर उसकी अनुक्रिया को आगे बढ़ाइए, उसकी अनुक्रिया को दृढ़ करिए। अगर आप संतुष्ट हैं, वो इसीलिए कह रहा है कि साथ में नहीं देना चाहिए, जैसा बीच में दिया था साथ में, बाद या तुरंत बाद नहीं, करने दे। करने के बाद आपको लगता है नहीं सही किया है तो आप दे। स्किनर ने हमने दोनों प्रयोगों में क्या किया? पहले उसको अनुक्रिया करने दी, सही अनुक्रिया करने दी। सही अनुक्रिया क्या थी? लीवर दबाना। ये थोड़ी ना कि बॉक्स का गेट हिलाना, उसको क्या थी सही अनुक्रिया? लीवर दबाना। तो वही चीज सही अनुक्रिया करने दे, सही अनुक्रिया है अगर कर लिया है तो उद्दीपन के रूप में पुनर्बलन देकर उसकी अनुक्रिया को हम दृढ़ कर सकते हैं। ये काम हम दैनिक जीवन में भी करते हैं। भाई हम नौकरी करते हैं, नौकरी करने के बाद लास्ट में हमें पुनर्बलन के रूप में क्या, पहले अनुक्रिया करते हैं, फिर बाद में हमें पुनर्बलन के रूप में वेतन मिलता है। मजदूर पहले अनुक्रिया करते हैं, पहले आपके अंदर घर आके पहले काम करते हैं, फिर अगर काम संतुष्ट होते हैं तो आप उनको मजदूरी देते हैं। तो वही कह रहा, पहले अनुक्रिया करने दे और उसके अनुक्रिया के तुरंत बाद किसी को भी सिखाना हो, किसी भी बालक को सिखाना हो, बालक को सिखाना है तो वो आपको पहले बढ़िया से अनुक्रिया करेगा, सीखा तो उसको पुरस्कार के रूप में पुनर्बलन देते हैं और उस अनुक्रिया को दृढ़ करते हैं। तो वही अब पुनर्बलन, यहां बार बार पुनर्बलन प्रयोग हो रहा है, तो पुनर्बलन क्या है ये हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि पुनर्बलन है क्या, साथ साथ इसका क्या महत्व है, ये नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में क्या कहा और क्रिया प्रसूत अनुबंधन है क्या, ये भी समझ में आया होगा। सिंपल सी भाषा में अगर कहा जाए कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में यह है कि पहले अनुक्रिया करें उसके बाद उद्दीपन उनको प्राप्त होगा। अभी तक क्या था, पहले उद्दीपन करते थे फिर अनुक्रिया प्राप्त होती थी, इसमें पहले अनुक्रिया करेंगे उसके बाद उद्दीपन प्राप्त होगा। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, फीडबैक के लिए शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।